हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग सब्सिडी बुक्स के विषय में डिस्कस करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बना के चलेंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन को करके चलना है और दो तीन बातों को हम लोग को ध्यान में रख के चलना। पहला क्या होता है कि हमको देख के चलना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST एप्लीकेबल होता है और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में CGST और SGST होता है। बाकी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस सेम होता है। एक ट्रांजेक्शन को बना लीजिएगा तो समझो कि सारा प्रॉब्लम बन गया। ठीक, सब प्रॉब्लम एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब्सिडी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स एक ही चीज है। ठीक है, तो ये सब्सिडरी बुक्स का जरूरत क्यों पड़ता है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके चलते हैं, यानी इसको सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री बना के चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं कि लेजर में पोस्टिंग करके चलते हैं, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन करके चलते हैं। सर लेजर का जब जरूरत क्यों पड़ गया, जब जर्नल एंट्री कर ही दिए हैं तो फिर लेजर क्यों किया जाता है? लेजर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो कोई कस्टमर है तो हमको तो पता चले कि हाँ उस कस्टमर के साथ मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ और उससे हम लोग कितना अमाउंट पा रहे हैं या फिर वो हमसे कितना अमाउंट पा रहा है। तो ये जर्नल के थ्रू हम लोग को समझ में नहीं आता है। उसके लिए हम लोग को लेजर बना के चलना पड़ता है, या फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग टोटल कितना परचेज किए हैं या टोटल कितना सेल किए हैं या टोटल कितना वेजेस खर्चा हुआ है या फिर टोटल कितना सैलरी दिए हैं, ये सब जो होता है वो जर्नल के थ्रू से हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेजर बना के चलते हैं, जिससे कि हम लोग को ये समझ में आए कि एक सर्टेन पीरियड के बाद टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ। ये सब जानने के लिए हम लोग लेजर बना के चलते हैं। ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनने के बाद फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट बना देते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं और उसका बैलेंस शीट बना देते हैं। देखिए आपका इतना प्रॉफिट आया और ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन है, लो भैया रख लो। ठीक है, लेकिन तो सब कुछ तो जब ठीक ही है तो फिर इसके बाद हम लोग स्पेशल पर्पज या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाने का क्या जरूरत पड़ता है? हम लोग जानते हैं कि जो जर्नल होता है, ये जर्नल जो हम लोग बना के चलते हैं या फिर लेजर जो बनाते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके लिए यूजफुल है। क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है वो लिमिटेड नंबर में ट्रांजेक्शन पर कम ट्रांजेक्शन होकर चलता है। इसीलिए उसमें हम लोग सिर्फ जनरल लेजर कर दिए, उसका ट्रायल बैलेंस बना दिए, उसके बाद बैलेंस शीट बना के काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होकर चलता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जर्नल में बहुत सारा बर्डन आ जाता है। तो इस बर्डन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जर्नल का सब डिवीजन करके चलते हैं, यानी कि बहुत सारे बुक्स में इसको डिवाइड करके चलते हैं, जिसे ही हम लोग सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स बोल के चलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जितना भी कैश का ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग क्या किया कि सारा कैश बुक में एंट्री करके गए। इससे क्या हुआ कि जर्नल का बर्डन कम हो गया। यानी कि पहला क्या हो गया कि कैश बुक कर दिया। इसमें क्या होगा कि जितना भी कैश से रिलेटेड जितना भी सारा ट्रांजेक्शन होता है, कैश परचेज है, कैश सेल है, वेजेस पेड किए, सैलरी पेड किए, कैश या बैंक से रिलेटेड जितना भी सारा ट्रांजेक्शन होता है वो सारा ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं कि कैश बुक में करके चलते हैं। उसके बाद फिर क्या हो गया, बर्डन कुछ कम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग परचेसेस बुक बना दिए, ये परचेसेस बुक हो गया। सर परचेसेस बुक में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्रेडिट परचेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसी का एंट्री हम लोग परचेस बुक में करके चलते हैं। तो सर कैश परचेस के लिए कैश बुक में हम लोग कैश परचेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन परचेसेस बुक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करके चल रहा है, क्रेडिट परचेस करके चलना। उसी तरह से होता है सेल्स बुक में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग को लेके चलते हैं, यानी कि उसका एंट्री हम लोग करके चलते हैं। ठीक, अब कैश सेल के लिए नॉर्मली कैश बुक है, इसलिए कैश बुक उसका एंट्री कर दी। और क्रेडिट सेल जो होता है वो क्रेडिट सेल के लिए हम लोग सेल्स बुक बना के चलते हैं। इससे भी जनरल का बर्डन कुछ कम हो जाता है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है, परचेस रिटर्न बुक। अगर कोई सामान रिटर्न आ रहा है तो उसका लिए हम लोग क्या किए कि परचेस रिटर्न बुक बना दी। उसके बाद फिर पांचवा नंबर क्या है, सेल्स रिटर्न बुक है, ये सेल्स रिटर्न बुक हो गया। उसके बाद फिर क्या है, बिल रिसीवेबल बुक हो गया। फिर सातवां नंबर क्या है, बिल्स पेबल बुक हो गया। एक और होता है जर्नल प्रॉपर, ये होता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जो होता है बिल्कुल जर्नल की तरह ही होता है कि जर्नल एंट्री जिस तरह से करके चलते हैं, जर्नल का जिस तरह से फॉर्मेट होता है उसी तरह से जर्नल प्रॉपर का भी फॉर्मेट होकर चलता है। तो सर सब कुछ तो हो गया, कैश बुक में सारा कैश और कैश सेल, कैश परचेस, वेजेस पेड, वेजेस सैलरी, जो भी कैश या बैंक में ट्रांजेक्शन हुआ वो सारा हम लोग कैश बुक में कर दिए। क्रेडिट परचेस जो है वो परचेस बुक में कर दिए, क्रेडिट सेल जो था वो सेल्स बुक में कर दिए, परचेस रिटर्न आ रहा था परचेस रिटर्न में कर दिए, सेल्स रिटर्न का जो आ रहा है उसे रिटर्न में कर दिए, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल सब कुछ हो गया। फिर जर्नल बचा क्या, ये जर्नल प्रॉपर में करने के लिए बचा है क्या, सारा पे एंट्री हो गया। तो जर्नल प्रॉपर में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ओपनिंग एंट्री करके चलते हैं। सर ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे पिछले साल का जो
कंपनी का जो एसेट था या फिर लाइबिलिटी से जो कैपिटल था उसको हम लोग ट्रांसफर करके चलते हैं। यानी कि जो ट्रांसफर एंट्री जो होता है नॉर्मली वो जर्नल प्रॉपर में ही होकर चलता है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होता है, जैसे कि फिक्स एसेट है उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनकम है या फिर एक्रूड इनकम होता है। ये सारा एंट्री जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि जनरल प्रॉपर में करके चलते हैं। प्लस जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, यानी कि जो भी हम लोग एरर करते हैं उसका जो रेक्टिफिकेशन किया जाता है वो रेक्टिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं उसका एंट्री भी हम लोग क्या करते हैं कि जनरल प्रॉपर में ही करके चलते हैं। ठीक है, क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं कि परचेज बुक बना के चलते हैं। बहुत ही आसान ऐसी कैलकुलेशन है और बस दो बातों को याद रखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है और कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन में आईजीएसटी लगता है और इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन में एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बना के चलेंगे। ठीक है, क्या बता रहा है, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेसेस बुक ऑफ मिस्टर मोहनलाल कोलकाता। मिस्टर मोहनलाल कोलकाता के परचेस बुक में हम लोग को कुछ ट्रांजेक्शन दिया है वो उसको रिकॉर्ड करके चलना। जो मोहनलाल जो है वो कोलकाता का यानी कि वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करके चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद देखना है कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ से कर रहा है। अगर वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ट्रांजेक्शन कर रहा है वो इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन होगा, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा के चलेंगे। लेकिन अगर वो किसी दूसरे स्टेट से अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उस सिचुएशन हम लोग क्या करके चलना, आईजीएसटी लगा के चलना। इन बातों पर हम लोग को ध्यान देना। ठीक है, इसको क्या बता रहा हूँ। उसके बाद ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के साथ परचेस बुक ऑफ मोहनलाल कोलकाता। मोहनलाल कोलकाता का परचेस बुक हम लोग बना के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे परचेस बुक ऑफ मोहनलाल कोलकाता। उसके बाद डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉर्म्यू, डिटेल्स रहेगा, पोस्ट वैल्यू रहेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और फेड और फिर टोटल। इनपुट सीजीएसटी लगा, इनपुट एसजीएसटी लगा और इनपुट आईजीएसटी लगा। इनपुट नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि इनपुट किस सिचुएशन में लगता है, जब भी कोई सामान हम लोग परचेस करते हैं या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो उस पर जो जीएसटी चार्ज लगता है उसी को हम लोग इनपुट बोल के चलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि परचेस करके चल रहे हैं, यानी कि परचेस बुक बना के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी जीएसटी चार्ज लगेगा चाहे वो एसजीएसटी हो, सीजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, उसमें इनपुट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा कि 2023 मई 1 बोट फ्रॉम चुन्नी लाल कोलकाता, यानी चुन्नी लाल कोलकाता से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, क्या खरीदते हैं, 100 बैग्स आटा एट द रेट ₹500 पर बैग्स, यानी कि 100 बैग्स आटा खरीदे हैं और एक बैग का दाम कितना है, 500 पर बैग के हिसाब से दाम दे रहा है। और खरीद किससे रहे, चुन्नी लाल से। कहाँ से खरीद रहे, चुन्नी लाल कहाँ का है, तो चुन्नी लाल जो है वो कोलकाता का यानी कि वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करके चल रहा है। यानी कि जो ट्रांजेक्शन है विद इन द सेम स्टेट होकर चल रहा है, यानी कि बंगाल टू बंगाल ही होकर चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, क्योंकि ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है और इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो लिखना किस तरह से, सबसे पहले में क्या करेंगे, यहाँ पर डेट कॉलम में ईयर दे देंगे 2023 मई 1। क्या लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे, कैसे परचेस कर रहे हैं, चुन्नी लाल कोलकाता। क्या परचेस किए, 100 बैग्स आटा एट द रेट ऑफ ₹500 पर बैग्स। कितना होगा, 100 इंटू 500, डिटेल में लिखना है 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये 50,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है कि उसके बाद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट लेस करके चलना है, यानी यहाँ लिखेंगे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। ये मेरा आ गया 45,000 रुपीज। ठीक है, अब इस 45,000 रुपीज में हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच के हिसाब से चार्ज करके चल रहा है, यानी कि 45,000 का 6% जो होगा वो सीजीएसटी होगा और 6% जो होगा वो एसजीएसटी होगा। ठीक है, लेकिन ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी होगा। अब यहाँ क्या करना है, ऐड करना है हमको यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% और फिर ऐड कर देंगे इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, यानी कि 45,000 का 6% कितना होगा, 2700 रुपये होगा। 2700 रुपये इनपुट सीजीएसटी और 2700 रुपये इनपुट एसजीएसटी होगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है, 50,400 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि फ्रेट जोड़ देंगे। फ्रेट सबसे लास्ट में जोड़ते हैं, यानी कि जो परचेस किए, परचेस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें हम लोग अगर कोई खर्चा करता है, फ्रेट करता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। यानी यहाँ क्या करना है, हमको ऐड करना है फ्रेट।
₹1000 ये फ्रेट ऐड कर देंगे, बस ये खाता क्लोज। 51,400 ये खाता मेरा क्लोज हो गया, यानी एक ट्रांजेक्शन मेरा हो गया। अब यहाँ क्या लिखना है, ये पोस्ट वैल्यू, पोस्ट वैल्यू में क्या लिखना है, ये 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आता है वही मेरा कॉस्ट वैल्यू में चला जाएगा, यानी कि 45,000 यहाँ लिख दी। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी कितना था, इनपुट सीजीएसटी मेरा 27 था, ये 27 रुपये इनपुट सीजीएसटी, फिर 27 रुपया इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी था नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फ्लैट कितना था, 1000 पे मेरा फ्लैट था, ठीक है। उसके बाद इन चारों को 1 2 3 4 को जोड़ के जो आएगा मेरा यहाँ पर टोटल में चला जाएगा, यानी कि 45,000 टोटल कितना हो जाएगा, 51,400। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। कितना सा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब फिर हमको इसी तरह से सारा ट्रांजेक्शन करके चलना है। अब से दूसरा नंबर में क्या बता रहा कि मई 5 है, यहाँ लिख देंगे मई 5। गुप्ता ब्रोस से माल खरीद रहे हैं, गुप्ता ब्रोस, लेकिन ये दिल्ली का पार्टी है, ध्यान रहे कि दिल्ली का पार्टी का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट में होकर चल रहा है, यानी कि जो परचेसर जो है, यानी कि कौन है, मोहनलाल जो है वो बंगाल से बिलोंग करके चल रहा है, और जिससे हम लोग माल खरीद रहे हैं गुप्ता ब्रदर से, वो कहाँ का है, दिल्ली का, यानी कि 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि आईजीएसटी चार्ज करके चलना है, ठीक है। तो क्या खरीद रहा है, 20 बिग्स ग्राम, क्या लिख देंगे 20 बिग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 400 पर बैग्स, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये यहाँ लिख दिए। और उसका 40 बिग्स ओट, ये भी लिख देना है, 40 बिग्स ओट्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर बैग, यानी 1,000 रुपये ये हो गया। उसके बाद इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये मेरा 9,000 हो गया। अब इस 9,000 में क्या करना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके चल रहा है, लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%, यानी 9,000 का 10% कितना होता है, 900, 900 माइनस की कितना आ गया, 8,100 रुपया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आईजीएसटी 12% ऐड कर देना है, यानी कि इनपुट आईजीएसटी मेरा कितना होगा, एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि 8,100 का 12% निकालना, ठीक है, 972 रुपया, यानी कि 7 के साथ 0 0, ये 9,072 रुपये मेरा हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि फ्रेट जो है 1500 रुपये ऐड कर देना, फ्रेट 1500 रुपये ऐड कर दिए, तो 9,072 में 15 किया तो 15 यहाँ 10,572 रुपया ये मेरा आया। उसके बाद फिर यहाँ क्या करना, कॉस्ट में क्या लिखना है, ये कॉस्ट में ये लिखना 8,100, ठीक है, 8,100 यहाँ लिख दिए कॉस्ट में, 8,100 लिख दिए कॉस्ट में। उसके बाद इनपुट में कुछ नहीं, एसजीएसटी भी कुछ नहीं, इनपुट आईजीएसटी कितना था, 972 रुपया ये लिख देंगे। और उसके बाद मेरा फ्रेट कितना था, 1,500 रुपया था, ठीक है। अब इन तीनों को 8,100, 972 और 1,500 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 10,572 रुपया। उसके बाद इस सबको हम लोग को क्या करना है कि जोड़ देना, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में लोग क्या करेंगे, सेल्स बना के चलेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।